Good morning, everyone. Welcome back. We are reading chapter 1 from the beginning of time. And today we'll deal the topics hunter-gatherer societies, keywords and their meaning, passage-based references. Okay? Let's start with hunter-gatherer societies from the present to the past. Right? सो दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस इशू पे, राइट? कौन कौन से हैं? ये जो वेदर द लाइफ्स ऑफ द प्रेजेंट डे हंटर गैदरर कुड बी यूज टू अंडरस्टैंड द पास्ट, जिस तरह से आज ये रह रहे हैं कि पास्ट में भी वैसे ही रहते होंगे। तो पहला जो बोलते हैं स्कॉलर्स जिन्होंने डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डाटा, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली जिन्होंने अप्लाई किए हैं, ठीक है, फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटी टू इंटरप्रेट द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो होमिनिड साइट होते थे 2 मिलियन ईयर्स एगो, पहले की बात है, वो उनको साइट कहाँ मिले हैं? लेक टुर्काना, राइट? लेक टुर्काना के मार्जिन के किनारों पे, ठीक है। ड्राई सीजन में शायद अर्ली ह्यूमन यहाँ कैंप लगाता हो, अपना रहता हो, राइट? तो ऐसे प्रैक्टिसेस जो हैं दे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अमंग द हेडसा एंड द कुंगसेन, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस होती थी हेडसा और कुंगसेन तरह के जो हैं सोसाइटीज़, उनके द्वारा होती थी, राइट? और सेकंड वन, जो स्कॉलर्स फील करते हैं कि एथनोग्राफिक डाटा जो है इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटीज़। हम नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जो प्रेजेंट वाले हंटर गैदरर जो करते हैं वही पास्ट वाले भी करते होंगे, हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? उनके क्या आइडियाज़ हैं? देखिए, प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज़ परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। आजकल के देखो बहुत सारे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं अलॉन्ग विद हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग तो है ही उनकी, राइट? एंड दीज इंक्लूडिंग जो अलग एक्टिविटीज़ हैं उनकी, उसमें देखिए दे आर एंगेजिंग इन एक्सचेंज and trade in minor forest produce or working as paid laborers in the fields of neighboring farmers, ठीक है। तो इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो दूसरे एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट डे वाले जो हंटर गैदरर की एक्टिविटीज़ हैं हम उनको पास्ट वालों के साथ उनको अप्लाई करें, राइट? तो इस तरह के सेकेंड स्कॉलर्स जो 2 टाइप्स के व्यूज़ इश्यूज़ निकल के आए हैं, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का ये है, moreover these societies are totally marginalized in all senses, geographically, politically and socially, right? Or conditions in which they live are very different from those of early human, ठीक है। जिस तरह से जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं तो बिल्कुल ही अलग होंगे अर्ली ह्यूमन से, राइट? सो एक और प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ ट्रेमेंडस वेरिएशन अमंगस्ट लिविंग हंटर गैदरर सोसाइटी, राइट? अब कौन सी है? दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा ऑन मैनी इश्यूज़, ठीक है, सच एज द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, ग्रुप साइजेस आर द मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इनके, राइट? बोथ मैन, अब देखिए किस तरह से देयर इज़ लिटिल कंसेंसस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेबर इन फूड प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना। फूड ऑब्टेन करने के संबंधी भी जो डिवीजन ऑफ लेबर थी, ठीक है ना, तो इसमें आम सहमति लोगों की नहीं मिलती है, राइट? कैसे? ऑल्दो टुडे जनरली वुमेन गैदर एंड मेन हंट, ठीक है, लेकिन उधर सोसाइटीज़ हम देखते हैं, ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ बोथ वुमेन और मेन हंट करते हैं, गैदर करते हैं, टूल्स बनाते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी केस हो, the important role of women in contributing to food supply in such societies cannot be denied, right? तो शायद यही फैक्टर है जो इंश्योर करता है रिलेटिवली इक्वल रोल बोथ women and men in present day hunter gatherer society, although there are variations भी हो सकते हैं, right? तो while this may be the case today, it is difficult to make any such inference for the past, okay? Both men and women are contributing to the food supply, okay children?
Now comes to keywords and their meaning. Fossils. Children, these terms you have read earlier, right? Fossils are the remains or impressions of a very old plant, animal or human, right? Which have turned into stone, जो अब के stone में change हो गए हैं और वो embedded हैं rock में और इस तरह से preserved रहते हैं million years के लिए, right? सुरक्षित रहते हैं. Next is species. Species is a group of organisms that can breed to produce fertile offspring. अपने जैसे fertile offspring जो है वो produce करते हैं species, right? Members of one species cannot mate with those of other species to produce fertile offspring, right? Anthropology. Now anthropology हिंदी mean is मानव विज्ञान, right? तो क्या है ये? It is a discipline, राइट, दैट स्टडीज़ ह्यूमन कल्चर. किसको स्टडी करता है? ह्यूमन कल्चर को स्टडी करता है, राइट, एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी. ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी के जो ये जो एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी करता है. क्लियर? मानव विज्ञान कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, राइट. आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग. क्लियर? ये वो चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई जाती हैं, बनी हुई होती हैं. और द टर्म कैन रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड engravings. Okay. Primates. So primates are a subgroup of a larger group of mammals, right? They include monkey, apes and human. Monkey, ape, human किस में आते हैं? प्राइमेट में, राइट. एंड प्राइमेट का क्या बताया था आपको? दे हैव बॉडी हेयर, राइट. अब इनको आप इमेजिन करिए, राइट. एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड फॉलोइंग बर्थ, mammary glands, different types of teeth and the ability to maintain a constant body temperature, right children? Now ethnography, right? Ethnography is related to ethnic, right? Ethnography is the study of contemporary ethnic groups. Ethnic group, you have read it in class 10th, right? इट इज़ द पर्टिकुलर सब ग्रुप. एथनिक ग्रुप जो होते हैं ना, एक पर्टिकुलर सब ग्रुप होते हैं ऑफ शेयर्ड नेशनल ओरिजिन, कल्चरल आइडेंटिटी और रेस, राइट. तो इट इज़ द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप. ध्यान रखिएगा. एंड इट इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ देयर मोड्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट, टेक्नोलॉजी, जेंडर रोल, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल कस्टम्स, राइट. तो ये सारी चीज़ों का क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज पैसेज बेस्ड रेफरेंसेस. अब पैसेज बेस्ड रेफरेंसेस यू ऑलरेडी हैव डन इट इन द अर्लियर क्लासेस. सो लेट्स रीड ओल्डवे गॉर्ज. तो ओल्डवे गॉर्ज के बारे में भी आपने पढ़ा. ये कहाँ पे था? ईस्ट अफ्रीका में, राइट. आप रिफ्ट वैली में, ईस्ट अफ्रीका में. मैरी एंड लुई लीकी, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इस साइट को और यहाँ पे काम किया था 40 इयर्स के लिए, राइट. इट वाज मैरी हु डिस्कवर्ड द रिमेन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस देयर इन 1959. ओके. नेक्स्ट इज द हेड्सा. हेड्सा इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स. एक छोटा सा ग्रुप था हंटर और गैदरर्स का, लिविंग अराउंड लेक इयासी. लेक इयासी के आसपास रहते थे इन द रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीका, राइट. एंड द हेड्सा डिपेंडेंट ऑन द वाइल्ड फूड. जंगली खाने पे निर्भर रहते थे. सो देयर वर नेवर शॉर्टेजेस ऑफ फूड इवन इन टाइम्स ऑफ ड्राउट. चाहे सूखा भी पड़ जाता था, खाने की कमी नहीं होती थी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल. वाइल्ड वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी होती थी. एंड देयर कैंप्स आर साइटेड अमंग ट्रीज और रॉक्स एंड विद इन अ किलोमीटर ऑफ अ वाटर सोर्स. पानी सोर्स, जो पानी का सोर्स होता था उसके 1 किलोमीटर के आसपास ही इनका कैंप्स जो हैं, रहने की जगह पता चलती है, राइट. एंड द लास्ट वन इज अल्टामीरा, राइट.
Altamira is a cave site in Spain. And the importance of Altamira is its cave painting. किसकी पेंटिंग बनी हुई थी? Bison की, right. So children, with this topic, your chapter 1 completes, right? Hope you understood, right? And if there is any query, you can ask. Until next time, take care. Thank you.